ओम शांति। आज सुनते हैं 21 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन श्री फोर्ट दिल्ली सेंटर से कर रहे हैं। आज प्यारे बाबा ने दिल में छपने वाली बात थी कि तुम्हारे दिल में बच्चे खुशी के ढोल बजने चाहिए कि मोस्ट बिलव्ड बाप आया है। कितना तुम्हारे दिल में बच्चे ढोल बाजे बजने चाहिए। जब भी कहीं ढोल बजता है ना बड़ा शानदार, तो क्या नशा चढ़ता है एकदम। तो बाबा कहते तुम्हारे दिल में ढोल बजने चाहिए। हाँ, खुशी के ढोल ना। जितना खुशी में ऐसे सचमुच क्या खुशी में दिन में कई बार आता है कि सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो मोस्ट बिलोड बाबा मेरे को मिला है। कितनी बड़ी बात है। जिसके लिए लाखों करोड़ों भक्त पता नहीं कितना खर्चा करके क्या क्या करके हाँ कि कहीं तो कभी तो उसके दर्शन हो जाएंगे। अब सोचो वो मुझे मिला है, कितनी बड़ी बात है। सोचो तो ऐसा बाबा जो मिला है उसकी खुशी के क्या सचमुच मेरे मन में ढोल बजते हैं। चेक करें कि तेरे लिए ही तो भक्ति में 63 जन्म धक्के खाए, कहाँ कहाँ ढूंढा, किधर किधर नहीं गए, कंदराओं में गए, गुफाओं में गए, तप किया, पूजा की, भक्ति की, कीर्तन किए कि कभी तो एक सेकंड की झलक दिखा दो। और अब वो मिला है और उसकी खुशी ना हो, कितनी ना खुशी होनी चाहिए। और खुशी में झूम उठना चाहिए। हाँ, और बार बार सोचना चाहिए जिसको मैं जन्म जन्मांतर से ढूंढता था वो मेरे सन्मुख विराजमान है। तो एक तो प्यारे बाबा ने आज ये बहुत ही सुंदर दिल को छूने वाली बात कही। दूसरा बाबा ने आज कितना अच्छा बार बार हाँ, मैं आया हूं किस लिए, तुम भक्तों को सदगति करने, तुम ही पुराने भक्त हो, तुम्हारी भक्ति की आश पूरी करने। और क्या करने आया हूं? भक्तों की रक्षा करने के लिए आया हूं। कि ताज बाबा ने जो बच्चे तुमने मेरी कितनी भक्ति की, कितना पुकारा, मैं आया हूं अब तुम्हारी पुकार सुन के तुम सबका उद्धार करने, तुम सबको दुखों से छुड़ाने। हाँ, आधा। और फिर एक सबसे बड़ी दिल में छूने वाली थी कि मैं जो हूं जैसा हूं मेरा परिचय आप मैं ही देता हूं, इसलिए मैं सबसे पुराने भक्त में जो सबसे अधिक भक्ति करता उस अपने भक्त के तन में प्रवेश करता हूं। आज बाबा ने कहा उस अपने पुराने भक्त के तन में प्रवेश करके फिर तुम्हें सारा ज्ञान समझाता हूं। तो वाह बाबा वाह। फिर बाबा ने और कितना अच्छा कहा कि बच्चे मैं हूं कौन? पंडा हूं। तुम सब अपने घर का रास्ता भूल गए हो, मैं तुम्हें आके पंडा घर का रास्ता बताता हूँ, तुम सबको वापस अपने घर ले जाता हूँ कि चलो बच्चे तुम अपने घर को ही भूल गए। बताओ क्या हाल हो गया। ना खुद का पता, ना खुदा का पता, ना घर का पता। कितनी ज्यादा वो हो गई इग्नोरेंस, अज्ञानता वाला काम हो गया। सारी दुनिया में ना खुद का किसी को पता, सारा दिन आत्मा पार्ट बजाती, उसको अपना पता ही नहीं है कि मैं कौन पार्ट बजा रही। और ना बाबा का पता है कहाँ कहाँ है, कब मिलेगा, कुछ नहीं पता। ना घर का पता। अब बाबा आके तीनों पता बताते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे हाँ कितना जो है देखो, चक्र को तुम्हें आके मैं सारा चक्र समझाता हूं। तो तुम बच्चे चक्र का राज जानते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम बच्चे बताते हो कि हम चक्रवर्ती, इस चक्र के ज्ञान से हम चक्रवर्ती राजा महारानी बने। आज बाबा ने एक और गहराई की बात कही कि बच्चे तुम बच्चों को अच्छी तरह भाषण करना चाहिए और समझाना चाहिए सबको कि देखो वो कैसे अब सब सब आत्माओं को, सब भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाला आ चुका है। उन्हें अच्छी तरह समझाना चाहिए और उनको ये राह दिखानी चाहिए। पहले पहले तो बच्चे बाप का परिचय जरूर देना चाहिए, दिल से निराकार बाप की महिमा करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मैं हूं कौन? स्वर्ग का रचयिता। मैं नई दुनिया का रचयिता हूं और साथ साथ निराकार परम पिता परमात्मा
परम धाम में रहने वाला हूं। तो इसलिए बच्चे मेरा वो परिचय भी दो। फिर बाबा ने कहा, खास आधा कल्प भक्त मुझे याद करते हैं। हाँ, मैं अब मनुष्य रूप रचकर उन सब बच्चों की इच्छा पूरी करता हूं। भगवान आया है भक्तों की इच्छा पूरी करने। फिर आज बड़ी सुंदर जो दिल को लगने वाली बात थी, बाबा ने कहा सच्चा तीर्थ कौन सा है। दो तीर्थ बताए, एक है मुक्ति धाम और एक है जीवन मुक्ति धाम। वैसे तो सच्चे तीर्थ हमारे कौन से हैं? संगम पर भी तीर्थ है। संगम पर बाबा कहते तीर्थों का तीर्थ महातीर्थ है मधुबन। जहां से मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम के रास्ते मिल रहे हैं। जहां आते ही आत्मा, अभी परसों देखो वहां पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी आए। तो कितने बड़ा देखो एक महातीर्थ, दुनिया आ रही है जगह जगह। पहले प्रेसिडेंट आई, फिर हरियाणा चीफ मिनिस्टर आया, अब ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर आया। ये है, बाबा कहते हैं कि अब समय आ गया बच्चे नई दुनिया की स्थापना का और प्रत्यक्षता का जैसे पार्ट हो रहा है। और ये अपने सारे सेंटर भी तीर्थ स्थान हैं। जितने सेंटर हैं बाबा के तीर्थ स्थान है। तो शुक्रिया बाबा, कितना ना तेरा शुक्रिया करूं। शायद भक्ति में हमने खूब तीर्थ यात्रा की होगी, जो संगम पे भी यही पार्ट चल रहा है। बाबा के ज्यादा से ज्यादा सेंटर देखना या उसका भाग्य मिलना देखने का, तो समझो तीर्थों का चक्कर लगना। तो बाबा तीर्थ, हाँ, आज ये श्री फोर्ट सेंटर ये भी तो तीर्थ है, दिल्ली का वन ऑफ द सबसे मेन सेंटरों में से है। जहां हमारी गीता बहन जी जो डायरेक्टर ओम शांति रिट्रीट सेंटर भी हैं, और दिल्ली की बहनों में से, मुख्य बहनों में से नंबर 1 आत्मा, बहुत ही पुरानी बाबा के टाइम की पली हुई। और यहाँ ही पर ही शांति बहन बाबा की बड़ी सर्विसेबल बहन रहते थे। और शुरू में मोहिनी बहन जी अमेरिका जाने से पूर्व दिल्ली में इसी सेंटर पे, उस वक्त साउथ एक्सटेंशन सेंटर कहते थे, फिर श्री फोर्ट सेंटर। अब भी वो वर्ष में एक बार जरूर अमेरिका से भी यहाँ आती है। तो ये भी बड़ा महातीर्थ है। सारे बड़े बड़े तीर्थ है, पर मधुबन तो बड़े से बड़ा तीर्थ। फिर बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। सारे पाप जो है ना देह अभिमान, घड़ी घड़ी, कल बाप दादा की मुरली में भी बाबा ने कहा बस एक पॉइंट शब्द को धारण कर लो कि मुझे पॉइंट बनना है, और बाबा पॉइंट को याद करना है, और कोई बात हो जाए पॉइंट लगा दो। और फिर साथ साथ बाबा ने कितना सुंदर कहा कि ज्ञान की पॉइंट में हर वक्त बुद्धि में रमण करते रहो। तो बच्चे अगर हर वक्त जो पॉइंट में रहेगा ना, उसकी पॉइंट मार्क्स अर्थात खूब जमा होंगी, और वो फिर पास विदानर हो जाएगा। वाह वाह वाह, कितना अच्छा शॉर्टकट रास्ता कहीं कहते हैं, शॉर्टकट रास्ता। ये शॉर्टकट रास्ता कोई करे तो सही, पर कोई करते नहीं है ना शॉर्टकट रास्ता। अब क्या सुन रहे हो? ज्ञान की पॉइंट, बस पॉइंट बन के सुनो। बाबा पॉइंट सुना रहा है, हम सब पॉइंट सुन रहे हैं, और ज्ञान की पॉइंट्स टपक टपक टप टप बुद्धि में घूमती रहे। तो ये है बाबा की, आज भी बाबा ने जो कहा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। इसलिए बच्चे देही अभिमानी बनेंगे तो तुम्हें कितना ना खुशी होगी। फिर बाबा ने आज का मोस्ट बिलॉर्ड बाप अब कहते हैं तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए बच्चों को खूब याद का पुरुषार्थ करना। आज बाबा ने कहा ज्ञान की धारणा वालों को ना नशा खूब चढ़ेगा, और कम धारणा होगी तो नशा कम चढ़ेगा। तो ज्ञान की एक एक पॉइंट की धारणा हो जाए, ये हमें खूब प्रयास करना है, हर पॉइंट की धारणा हो। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम भाषण में सबको समझाओ, हम श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ बनाने की सेवा कर रहे हैं। कितनी ऊंची सेवा बाबा करा रहा है, श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ बनाने की सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कैसे हम कल पहले भी ब्राह्मण बच्चे बने थे, और ब्राह्मण बन के फिर हमने वर्षा लिया था, अब फिर ब्राह्मण बन के ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बन के फिर हम नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं।
तो आज बाबा की मुरली में फिर वरदान था सूर्यवंशी, सूर्यमुखी पुष्प के समान, ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, समीप और सन्मुख आत्मा भावा। तो अब आप देखिए, बाबा ने कहा जैसे सूर्यमुखी पुष्प हमेशा सूर्य के सामने रह के उसके प्रकाश से चमक जाता है, ऐसे ही तुम सूर्यमुखी पुष्प अपने को समझो, और मैं आत्मा जैसी बाबा के सन्मुख होंगी, ज्ञान सूर्य के अगर सन्मुख रहूंगी तो उसका प्रकाश पड़ने से सूर्यमुखी पुष्प की तरह खिल उठूंगी, चमक उठूंगी। और फिर उससे क्या होगा, बाबा के अति सन्मुख और समीप। हर वक्त दो बातें ध्यान रखो, सन्मुख और समीप। तो हर वक्त सन्मुख रहूं बाबा के, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हो, बाबा से शक्तियां लेती रहूं, और समीप कितना हूं, बिल्कुल अंग संग संग संग, ये बहुत जरूरी। फिर प्यारे बाबा ने विशेष स्लोगन का, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ। तो बच्चे क्या होगा, परमात्म मदद मिलती रहेगी। सदा हिम्मतवान बनो, सर्व को हिम्मत दिलाओ, तो उससे परमात्म मदद खूब मिलती रहेगी। ये प्यारे बाबा ने कहा, शुरू से नियम रखा है, हिम्मते बच्चा मत दे बाप, हिम्मत का कदम तुम एक उठाओ तो हम 1000 कदम मदद के तुम्हारे साथ देगा, बाबा तुम्हें देगा। हिम्मत तो करो, हिम्मत का बीड़ा उठाओ। तो बाबा ने हिम्मत की बात कितनी अच्छी समझाई। हिम्मत बच्चे पूरा, खुद भी हिम्मतवान रहो, उमंग और उत्साह से भरपूर, औरों को भी खूब हिम्मत दिलाओ। तो बच्चे फिर क्या होगा, बाबा की 1000 गुना मदद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।